हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम धवन पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था 12th क्लास में, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस, और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंजॉय आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो थ्योरी आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होता है, फार्मूला पुटिंग होता है, सिर्फ आपको जजमेंट करना होता है कि कैसे सॉल्व करना है, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं। हमने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ा था, हमने रजिस्टर की कॉम्बिनेशन, वैसा ही कुछ दिखने वाला है आपको, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा 12th क्लास के लिए, टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम लोग आज करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, आज हमारा बैकग्राउंड जो साउंड है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज पूजा हो रहा है, दशहरा है, आज पूजा हो रहा है आपको, तो आपको कुछ हवन की आवाज़ें आ रही होगी, तो और ज़्यादा एंजॉय आने वाला है। ओके, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, जो स्टूडेंट, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिए। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मीनिंग है मतलब एक से ज़्यादा को मिलाना, कंबाइंड करना, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो एक से ज़्यादा को हमने मिला दिया, कैपेसिटर को मिलाना है एक से ज़्यादा को, तो मिला दिया हमने। द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स मोर देन वन कैपेसिटर। द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of कैपेसिटर्स हमने लिख दिया, एक से ज़्यादा है कैपेसिटर्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ, इधर लिख देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंट। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा, छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसमें दो हम लोग पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ combination. There are two types of combination. First is सीरीज। सीरीज से स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगता है। सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से, और अपना स्टडी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा अलग पेन से लिख दो, अच्छा लगेगा, सुंदर लगता है। सीरीज कॉम्बिनेशन चलिए यहाँ से वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। हमें पता चल गया अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर्स, एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो, अरेंज करेंगे उसको, तो कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, तो ये करते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन से। चलिए देखते हैं। तो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि इस टाइप का आपको दिखेगा कैपेसिटर। एक यहाँ पर है, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा प्लेट है उसका। कैपेसिटर का साइज सेम होना चाहिए, जो डंडा दिख रहा है ना सेम। बैटरी आप सेल मत बना देना। दूसरा ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ऐसे बहुत सारे होंगे, 3 बना लो, समझ जाओगे आप। 3 डॉट 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 डॉट, जो भी 3 बना लेता हूँ मैं,
समझ गया आप। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें मार्किंग कर लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, ऐसा कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब ऐसे डायग्राम से आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो हम देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज रजिस्टर में करंट सेम होता है सब में, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में चार्ज सब में सेम होता है, तो वो डायग्राम से देख लेंगे। तो ज़रूरी है आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा ही दिखे, आपको ऐसा भी दिख सकता है। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब चार्ज सब में सेम होना चाहिए, चार्ज सब में सेम होना चाहिए, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आप ये ना समझे कि सिर्फ ऐसा ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फिलहाल अपने को पता चल गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक जो कैलकुलेशन है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे और क्या होगा रिलेशन कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें बोलता है निकालने के लिए इन ईच कैपेसिटर, तो हाउ कैन यू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर। ओके, तो क्या है इसमें, देखिए मैंने क्या किया कि इसी को ऐसे लगा दिया। ये इसकी मैकेनिक समझने की कोशिश करेंगे आप। अभी फ़िलहाल मैं 2 ले लेता हूँ, 2 समझने के लिए मैकेनिक्स आप समझेंगे। और इसमें हमने क्या कर दिया, एक सेल लगा लिया, सेल या बैटरी, अभी हमने सेल लगा दिया, ठीक है। अगर 1-2 डंडा हो छोटा बड़ा तो सेल होता है, ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V लिख दिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस हमने C1 लिख दिया और इसकी कैपेसिटेंस हमने C2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो सेल से जो चार्ज निकलेगा, ये चार्ज Q, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल अमाउंट। तो इसमें भी चार्ज आपका Q1 आ जाएगा, Q, इसमें भी चार्ज Q आ जाएगा और इसमें भी चार्ज Q आ जाएगा। Q1 कर देता हूँ, Q2, जहाँ पर Q जो है आपका Q वो इक्वल होगा Q1, Q2 और जितने भी होंगे, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है कि सब में चार्ज सेम आता है, ठीक है भैया। अब अगर आपको निकालना होगा कि ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो आपके पास फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी वी। तो सी आपका आएगा सी, Q इज इक्वल टू सी वी, सी Q अपॉन वी। तो इसकी कैपेसिटेंस होगी Q1 अपॉन V1 और इसकी कैपेसिटेंस होगी Q2 अपॉन V2, ठीक है। 2 कैपेसिटर हमने लिया था, ठीक। तो हमने क्या क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब में सेम होता है बट पोटेंशियल ऐड होता है, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पर चार्ज Q आया तो यहाँ पर चार्ज माइनस Q आएगा, यहाँ पर चार्ज Q आएगा तो यहाँ पर चार्ज माइनस Q आएगा। इन दोनों को जोड़ के आप 0 मत कर देना। जो सेकेंड वाला चार्ज है ड्यू टू इंडक्शन के थ्रू आया था दूसरे वाले प्लेट पे, तो ऐसा मत करना आप कि दोनों को ऐड करके और 0 कर देना, ऐसा नहीं करना होता है। तो यहाँ पर माइनस Q डेवलप जो हुआ है ड्यू टू इंडक्शन, इंड्यूज हुआ था चार्ज दूसरे वाले प्लेट पे। तो हमने थोड़ा सा कुछ लिख लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था हमारा। तो नंबर 1 पॉइंट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है सेम होता है, तो चार्जेज आर सेम इन ऑल कैपेसिटर। तो चार्जेज आर सेम, चार्जेज आर सेम इन ऑल कैपेसिटर्स। सारे कैपेसिटर्स में चार्जेस सेम हो गए और वही चार्ज होंगे जो बैटरी से जो सेल से आ रहा होगा, वही सेम चार्ज होंगे जो बैटरी और सेल से आ रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जैसे रजिस्टर में करंट सेम होता है इसमें चार्ज सेम होता है। सेकेंड पॉइंट में है कि पोटेंशियल जैसे रजिस्टर में ऐड होता था तो यहाँ भी पोटेंशियल ऐड हो जाता है। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल एडेड, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल ए और बी, यहाँ पर ए बी है, यहाँ बी कर देता हूँ, लीजिए यहाँ सी कर देता हूँ, सी। तो आपसे मैं बोलूँ पोटेंशियल ए सी का कितना होगा, तो पोटेंशियल होगा ए बी का और पोटेंशियल होगा बी सी का।
मतलब पोटेंशियल जो ए बी था आपका ए सी वो बैटरी का पोटेंशियल था, तो V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। तो ये भी पॉइंट हम लोग इसमें याद करेंगे कि जो पोटेंशियल होता है वो ऐड हो जाता है और चार्ज सब में क्या होता है, सेम होता है। और यहीं से अपना मेन क्लू, यहीं से फंडा अपना निकलता है और यहीं से हम लोग फार्मूला इसका निकाल लेते हैं। तो अब बस फार्मूला निकालना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। समझना क्या था अपने को कि पैरेलल प्लेट सीरीज प्लेट कैपेसिटर में सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज क्या होता है, सब में सेम होता है। जो चार्ज ड्रॉ होता है बैटरी से, ड्रॉन बाय द बैटरी, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में, तो सेम चार्ज होता है। जो Q होगा, जो बैटरी से चार्ज निकलेगा वही सब में जाएगा और सेम जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले प्लेट में जो -Q चार्ज हुआ ड्यू टू इंडक्शन आया, तो इसको जीरो नहीं करेंगे। पोटेंशियल ऐड हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐड होगा। टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, V के। तो टोटल पोटेंशियल हमारा V के इक्वल हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि अगर आपसे मैं बोलूं कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट तो ये सेल देगा ना, सेल बैटरी सेल, और दोनों को कंबाइंड कर दिया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी जानते हैं बाद में भूल जाते हैं। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। ये मतलब यहाँ छोटा Q लिया था तो छोटा Q ले लेता हूँ, छोटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो C है वो C इक्विवेलेंट है, और इसको लिख सकते हैं Q अपॉन V। ये Q यहाँ से जो निकला, तो इन C इक्विवेलेंट ले लिया दोनों का। ठीक है, तो ये C इक्विवेलेंट का अपने पास फॉर्मूला होता है, ये बहुत खूबसूरत सा, कि Q अपॉन V होता होगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब क्या है कि आपके पास, इसको गौर से देखिए, ये जो V है V1 प्लस V2 डॉट 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 ऐसा है। अब इसमें रख देते हैं इसको, इस वाला चिपका देते हैं ये V की जगह, है ना, V की जगह, क्योंकि हमने ये Q बैटरी वाला लिया था, तो V सेल वाला ही तो लेना था, बैटरी वाला मतलब A और C वाला। तो हमने यहाँ रख दिया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q सबका सेम है, Q1 लिखिए, Q2 कोई मतलब नहीं है, और V की जगह यहाँ पर 2 था हमने, तो V1 प्लस V2 कर दिया। अब 3 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकाल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, मैथमेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है कि ये Q अपॉन V1 प्लस Q अपॉन V2 नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं कर रहा है ना, मैं उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे उल्टा कर लेते हैं। तो इसको हमने उल्टा कर लिया, तो ऐसे रिवर्स कर लिया, उल्टा कर लिया, तो C इक्विवेलेंट ये ऊपर चला गया V1 प्लस V2 अपॉन Q। ये अब हमारा मैथमेटिक्स अलाउ करता है कि आप अब इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 अपॉन Q प्लस V2 अपॉन Q, ये अलाउ कर रहा था और हमने कर लिया। आगे देखते हैं, बहुत मज़ेदार फॉर्मूला आने वाला है ये। अब क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि आप इसको इसका जो कैपेसिटेंस था ये Q1 अपॉन V1 था C, तो इसका फर्स्ट वाले का जो कैपेसिटेंस था C1 था Q1 अपॉन V1, और आपको दिख रहा है V1 अपॉन Q, तो यहाँ Q1 है, Q1 कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सब में सेम होता है, Q सब में सेम होता है, Q1 Q2 Q लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको दिख रहा है सेम होता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है अपने को। यहाँ क्या होता है आप देखेंगे V1 अपॉन Q1 उल्टा है, मतलब 1 अपॉन C1 है, ये 1 अपॉन C1 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये V1 अपॉन Q1 जो है वो 1 अपॉन C1 है, तो हमने लिख दिया, अच्छा लग रहा है। तो ये बन गया हमारा फाइनली। अब यहाँ से आप C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, ये बन गया फॉर्मूला। ये अब अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हैं या एन टर्म के लिए, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn तक जाएगा, C1 C2 n तक। तो हम इसे डायरेक्टली अब ये मान लें कि हमारे पास n कैपेसिटर है, अगर ऐसा हो वी हैव n कैपेसिटर्स विद सेम कैपेसिटेंस C है,
तो यहाँ से C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस डॉट 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 एन टर्म तक जाएगा 1/c। तो यहाँ से आप लेंगे तो C ये 1 n तक तो n/c, तो 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा n/c और यहाँ से C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/n, ये C/n ये आ गया आपका इक्विवेलेंट n टर्म के लिए। अब जरा इस फॉर्मूला को देखिए, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीज होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीज, क्योंकि आपको दिख रहा है ना डिवाइड करना पड़ता है n, अगर 4 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर 5 सेम कैपेसिटर है तो आप सोच रहे हो कि 5 फैराडे का, माइक्रो फैराडे का या फैराडे का कैपेसिटर है, मान लीजिए फैराडे तो बहुत ज़्यादा होता है, माइक्रो फैराडे मान लीजिए, तो 5 का 5 है तो आप 25 समझ रहे हैं, 25 कि चलो 25 तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये तो डिवाइड कर देता है 5/5 तो 1 कर देगा यार, कितना डेंजरस है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीज होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेज, हमेशा डिक्रीज होता है ऑलवेज सीरीज कॉम्बिनेशन में। वो भी डिक्रीज होकर कैसा हो जाता है देखिए, डिक्रीज ऐसा होगा कि जो सबसे उसमें छोटा होगा ना उससे भी छोटा हो जाएगा। अब ये बहुत काम की चीज़ है कि मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें 10 कैपेसिटर दिया हुआ है और उसका बोल रहा है आप कॉम्बिनेशन निकालिए, तो क्या करने की, ऑप्शन देख लिया हमने, ऑप्शन देखकर आप मतलब जज कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो तब ऑप्शन में, एग्जामिनर भी बहुत चालाक होते हैं, देते नहीं है, बट मान लो ऐसा हो, ठीक है, कि 10 कैपेसिटर दिया हुआ है और उसमें एक छोटा कैपेसिटर हमने देख लिया, सपोज 3 माइक्रो फैराडे का है और उससे सारे बड़े हैं, और बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कितना होगा। तो हमने ऑप्शन देखा और उसमें देखा 3 से छोटा कौन है, वही आंसर होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है सीरीज में वो स्मॉलर आता है, स्मॉलर छोटा आता है, किससे, जो स्मॉलेस्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा होता है। तो आप ऐसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक 5 माइक्रो फैराडे का है, एक 10 माइक्रो फैराडे का है, एक 20 माइक्रो फैराडे का है, एक 6 माइक्रो फैराडे का, ये इतने सारे कैपेसिटर है और आपको इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट। तो आपको पता है कि सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो हमेशा वो छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा, तो जो इसमें सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा 5 है, इसका मतलब 5 माइक्रो फैराडे से भी छोटा आएगा, 5 माइक्रो फैराडे से भी छोटा आएगा। तो ये स्मॉलर आता है, जो स्मॉलेस्ट होगा उससे भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो डायरेक्टली आप आंसर ऐसे बता सकते हैं ऑप्शन देखकर, जल्दी सॉल्व करना है तो। लेकिन अब सारे ऑप्शन ऐसे छोटे ही दिए हैं, 5 6, 5 से स्मॉलर ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला है कि C/n आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद इसमें आप डायरेक्टली इसमें C/n नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिफरेंट कैपेसिटेंस है, तो ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ता। ठीक, अब ये 2 है तो 2 के लिए हमारे पास फार्मूला है, डायरेक्ट हम लोग करते हैं वही फंडा जो है, जो रजिस्टर में हमने किया था, LCM लेते हैं C1 C2, फिर यहाँ C2 प्लस C1 आएगा, फिर C1 C2 ऊपर चला जाएगा, तो ये C इक्विवेलेंट आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये LCM लेकर बनता है, हमने रजिस्टर में भी किया था। 2 है तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ LCM ले लेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर LCM ले लेंगे ये, तो यहाँ हमने LCM ले लिया C1 C2, तो यहाँ पर C2 आ गया प्लस C1 और 1/c इक्विवेलेंट। अब ऊपर कर दिया C1 C2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे कि कैपेसिटेंस इसमें क्या होता है, तो इस टाइप से ऐड होगा, इस टाइप से ऐड होगा, डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर सकते। इसमें ये भी समझ लेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस ऑलवेज डिक्रीजेज, हमेशा डिक्रीज होता है, और कितना होता है, जो उसमें छोटा होता है उससे भी छोटा होता है, जो उसमें छोटा होगा उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग फाइनली यहाँ तक आ गए कैपेसिटेंस। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं कि अगर कैपेसिटेंस और आपको वी में रिलेशन निकालना हो तो कैसे, चार्ज में तो नहीं निकालेंगे क्योंकि चार्ज तो सबका सेम है, तो चार्ज में नहीं निकालेंगे, वी में निकाल लेंगे, वी और कैपेसिटेंस में, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में आता है। ये जो चार्ज हो सेकंड वाले में रिलेशन निकालेंगे, सेकंड वाले मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उसमें चार्ज सब में अलग अलग होता है। तो चलिए छोटा सा पार्ट है इसका, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने जुगाड़ लगाया, ये यहाँ लाइट आती है, अच्छा नहीं लगता था मुझे, और यहाँ लिख भी नहीं पाता था मैं, डर डर से देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज जुगाड़ लगाता हूँ, मैंने पेपर चिपका दिया, 12th क्लास लिख दिया वहाँ, ठीक। अब जो अभी 11th क्लास होगी तो 11th लिख दूंगा, 9th 10th लिख दूंगा, है ना। ओके, अच्छा है जुगाड़, इंसान जुगाड़ होते हैं। चलिए आगे करते हैं इसके। तो अब देखिए, अब क्या है कि अब इंटरेस्ट इंसान का कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है। तो इंटरेस्ट हमारा भी भाई कम थोड़ी ना होगा, हम भी तो इंसान हैं। चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं कि वो रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि क्या बनेगा V एंड C में। तो हम रिलेशन निकालते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं। रिलेशन बिटवीन V एंड C, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि जो हमारा Q था वो Q था C इंटू वी होता है ये। तो अगर हम Q1 निकालना चाहें Q1 तो होगा C1 इंटू V1, और Q2 निकालना चाहे तो C2 इंटू V2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सीरीज, प्रॉब्लम क्या है, खुशी की बात है, सीरीज ये क्या है, सब सेम होता है, सब सेम होता है सब में। तो हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू C1, V1 इज इक्वल टू C2 V2, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि सारे सेम है। तो Q हमारा है CV, Q1 C1 V1, Q2 C2 V2, है ना, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख लेते हैं C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, और ऐसे कर लेते हैं C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। बड़ा ही मज़ेदार फॉर्मूला आता है ये। तो ये हो गया हमारा, तो ये रिलेशन हो गया। अब आप इसमें देखेंगे तो बड़ा मतलब क्या मतलब सुकून मिलता है इसको देख के। क्या मिलता है इसमें, तो आप देखेंगे C1 V1 ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप बोलेंगे C, बोलते भी हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, तो सही है ना। क्या गलत, हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, कैपेसिटी कम होगी उसकी स्टोर करने की। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है C1 V1 ये CV। तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, कोई नहीं, यहाँ से भी Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से C आप लिखते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C और V इन्वर्सली है। लेकिन ये भी देखना जरूरी था कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो फिर उसमें रिलेशन क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कैपेसिटेंस में। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि अगर आप V को बढ़ाएंगे, मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा चार्ज हमने फिलअप किया, हमने प्लेस्ड किया और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाती है ज़्यादा, मतलब यहाँ इंक्रीज का मतलब ज़्यादा बढ़ना। दो कंपेयर कर रहे हैं दो कैपेसिटर में, तो एक कैपेसिटर में हमने 400 भरा, दूसरे में 100, एक का कम बढ़ता है पोटेंशियल, दूसरे कंपेयर में मतलब कैपेसिटी उसकी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे यही सेम है कि अगर आप ज़्यादा बढ़ता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, तो जल्दी आयोनाइज करेगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन था। अब क्या है कि आपसे बोलेगा कि निकालिए आप वी निकाल के दिखाइए मुझे, सब सारे कैपेसिटर में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाइए। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए चार्ज तो पूछेगा नहीं क्योंकि चार्ज तो भाई पता है कि सब में सेम होता है, तो या टोटल चार्ज तो पूछ सकता है, लेकिन वो सारे कैपेसिटर में तो पूछेगा नहीं, उसको पता है, बच्चे जानते हैं सब में सेम होता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब में, सबका अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा ऐसे भी आप इसको समझ सकते थे, ऐसे कि मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है ऐसे, और एक ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ था ये सीरीज में, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3, उल्टा लिख दिया।
और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी। तो जिसकी ज़्यादा होगी कैपेसिटी ना, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसमें पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा ना, पोटेंशियल का, वो कम होगा। तो अगर मैं ये बोल दूँ कि C1 इज़ ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3, तो जो पोटेंशियल आया होगा A, B और B से C का और C से D का, तो इसमें सबसे छोटा पोटेंशियल आया होगा C से D का, उसके बाद आया होगा B से C का, उसके बाद आया होगा A से B का। ये आपको समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, जिसकी उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। लाइक रजिस्टर की तरह सोचिए आप कि जिसकी रेजिस्टेंस कम हो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना, लेकिन सीरीज में करंट सेम होता है। चलिए करंट सेम होता है तो पोटेंशियल की बात कर लेते हैं हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस किस में ज़्यादा आएगा। तो जिस रजिस्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये I इज इक्वल टू V अपॉन R है। I तो आपने देखा था कि जिसका R ज़्यादा है उसमें करंट कम फ्लो होगा, ठीक है, R ज़्यादा है जिसमें करंट कम फ्लो होगा। लेकिन सीरीज में ऐसा होता है करंट सब में तो सेम फ्लो होता है, सीरीज में आप देखेंगे सब में करंट सेम फ्लो होता है, लेकिन पोटेंशियल का आता है, पोटेंशियल का इफेक्ट आता है। तो फिर वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा आ जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। इसको हटा देता हूँ मैं, समझने के लिए हमने सिर्फ किया था। अब क्या है इसमें कि अब अपना स्टोरी क्या है कि सुनिए आगे कि आपसे पूछेगा कि नहीं आप वो निकाल के दिखाइए, V निकालिए और मुझे दिखाइए V। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कैसे V निकालेंगे। तो अपने पास जो फॉर्मूला था वो था Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये, और आपको V निकालना हो तो Q अपॉन C, ये V अगर आपको निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस तो आप लिखेंगे Q अपॉन C। अगर आपको V1 निकालना हो V1 तो आप लिखेंगे Q अपॉन C1। अगर आपको V2 निकालना हो तो आप लिखेंगे Q अपॉन C2, ठीक है, ये अलग पॉइंट है ये। लेकिन इसमें आपको C1 C2 ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। Q तो चलिए सेम है, Q तो हमें पता था, जैसे करंट होता है वैसे Q होता है, हमें पता था। लेकिन आपको ये निकालना पड़ेगा C1 C2 निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये आप अगर ये चाहो कि Q निकालो, मतलब कि Q भी गिवन नहीं है मान लीजिए, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट Q निकालने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे कि V जो Q था हमारा Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट ये सेल गिवन होगा तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो आपको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और ये इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, तो ये इक्विवेलेंट निकलेगा 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट प्लस 1/CN, जो भी होगा ऐसे। यहाँ से इक्विवेलेंट निकल जाएगा C इक्विवेलेंट, क्योंकि वो गिवन होगा C1 C2, ठीक है। अब C इक्विवेलेंट यहाँ चिपका देंगे तो V निकल जाएगा। ये V निकलते ही हम लोग अब ये V1 निकाल लेंगे, क्योंकि Q निकालना था, कैपेसिटेंस दिया होगा कि ये जैसे रजिस्टर दिया होगा वैसे ही कैपेसिटेंस दिया होगा रजिस्टर में, तो C1 दिया होगा तो Q अपॉन C1 कर लेंगे, और V2 निकालना हो तो Q अपॉन C2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये आता है कि सारे कैपेसिटर में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, और यही आएगा क्योंकि Q तो सब में सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए पहले C इक्विवेलेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए चार्ज, बैटरी से चार्ज कितना निकला, तो चार्ज निकालने के लिए C इक्विवेलेंट चाहिए। C इक्विवेलेंट, ये चार्ज निकालने के लिए C इक्विवेलेंट टोटल का, जैसे हम लोग रजिस्टर में निकालते थे करंट कितना फ्लो होगा, तो पहले रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कर लेंगे, कंबाइंड इफेक्ट निकाल लेंगे इक्विवेलेंट, उसके बाद V इज इक्वल टू IR अप्लाई कर देंगे तो करंट निकल जाएगा सेल या बैटरी से। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब C इक्विवेलेंट निकाल लिया तो ये पहले हमने निकाला था, इसमें रख दिया, Q निकल गया। Q निकलते हुए हमें पता है V1 Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2, ये गिवन होगा C1 C2, और निकल जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको स्टेप ऐसे फॉलो करना होता है
उल्टा ऐसे कर लेना, फॉलो आप। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिएगा, उसके बाद क्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा, या फिर आपको ऐसे फॉलो करना तो ऐसे भी फॉलो करते रहेंगे, लेकिन वो फिर इक्वेशन लिखना पड़ेगा 1 2, उसके बाद जब 2 लिख लेंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब जब 3 बनेगा तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन सेकेंड, और फिर जब ये निकल जाएगा तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट। थोड़ा ऐसे अजीब लगेगा, इसलिए आप रिवर्स भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, दोनों सही है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी कैपेसिटेंस की। किसकी कैपेसिटेंस, क्या कर रहे थे हम लोग? तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इस टाइप से हमने किया, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसके बाद हमने पोटेंशियल निकाला। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।